15वीं सदी में कहीं वर्णन राजवंश के राजा ने अपने सेनापतियों के विरोध के बावजूद बगल के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हार का सामना करना पड़ेगा। महाराज, आप आराम कीजिए। पिताजी। बेटा, महामंत्री ने हमारी जान बचाई है। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में दे रहा हूँ और इस साम्राज्य की जिम्मेदारी तुम पर सौंप कर जा रहा हूँ। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बहुत देर हो चुकी है बेटा, इनके आदेश का पालन करना। महाराज, मैं राजकुमारी से शादी करूंगा और हर पल उनकी रक्षा करूंगा। महाराज। शाबाश शाबाश बेटा। बेटा, मुझे इस नौजवान पर खुद से ज्यादा भरोसा है, इसलिए तुम्हारा हाथ इसके हाथों में सौंप रहा हूं। अगर तुमने इसका साथ दिया तो दुश्मन हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम इनके दिल से सेवा करना, ये तुम्हारे लिए मेरा। पिताजी, मैं वादा करती हूँ, आपकी ये बेटी तन मन से इनका स्वीकार करती है। मैं इनकी सेवा करूंगी। अगर कोई मुसीबत आई तो इन्हें बचाने के लिए मैं जान भी दूंगी। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पिताजी, पिताजी, पिताजी। महारानी एमा राज दरबार में पधार रही है। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। महारानी एमा ने सिंहासन पर बैठने के बाद महामंत्री लियो की मदद से आम लोगों का जीवन सुखकारक बनाने के लिए कई काम किए, जैसे कि लगान में छूट, खेती के लिए मुफ्त बीज की व्यवस्था और सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए नई हथियार का निर्माण। महामंत्री लियो, आप सेना लेकर जाइए और हमारे दुश्मनों का खात्मा कर दीजिए। अगर आप कामयाब होते हैं तो हम खुद आपका स्वागत करेंगे। तब तक हम यहाँ आपका इंतजार करेंगे। एमा, तुम चिंता मत करो, मैं स्वर्गीय महाराज की अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ। चलो। महामंत्री लियो, सही सलामत लौट आना। महामंत्री लियो ने हमारे दुश्मन को पराजित किया और हमारे साम्राज्य का विस्तार किया। आज ये साम्राज्य देश का सबसे शक्तिशाली राज्य है। आज महामंत्री और महारानी की शादी होने जा रही है। ये शादी हमारे राज्य का भविष्य सुरक्षित करेगी। लेकिन महारानी कहाँ रह गई? हमारा हाथ छोड़ो। महारानी। महामंत्री, इसे गिरफ्तार कर लो, इसे गिरफ्तार कर लो। मेरा गुनाह क्या है? हमसे सवाल पूछ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ हैं? क्रिस ने हमें पहले ही आगाह किया था तुम ये सिंहासन पाना चाहते हो। किसकी इजाजत से युद्ध का ऐलान किया? क्या तुम खुद को महाराजा समझने लगे हो? मैं सत्ता का भूखा नहीं हूँ। मैं सालों से दुश्मन से लड़ रहा था। ये राज्य हमेशा सुरक्षित रहे इसलिए सख्त बनना पड़ता है। इस युद्ध की वजह से हमारे राज्य का खजाना खाली हो चुका है। लोग तकलीफ में हैं, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम हमारी प्रजा का सुख चैन उजाड़ रहे हो। रानी साहिबा, मैंने अपना फर्ज निभाया। अगर आप आदेश दे तो मैं अपना पद अभी और इसी वक्त छोड़ दूं। खामोश। अब क्या करना है ये हम तय करेंगे। रही बात तुम्हारी, तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए यह फैसला हम क्रिस पर छोड़ते हैं। वही ये सब देखेगा।
ये गलत है। इस तरह चौंकने की जरूरत नहीं है। हमें पूरा यकीन है क्रिस इस जिम्मेदारी के लायक है। वो एक जाबाज योद्धा है, अक्लमंद इंसान है। वो दुश्मन से निपट सकता है और हमें उस पर पूरा भरोसा है। और रही बात तुम्हारी महामंत्री, तो महामंत्री सजा के लिए तैयार हो जाओ। क्षमा रानी सरकार, महामंत्री महाराज के वफादार है तो कभी गलत नहीं कर सकते। चुप रहो। तुमने महारानी का आदेश सुना ना? ये आदमी गद्दार है और इसके बदले अब महामंत्री का पद मैं संभालूंगा और इसे सजा मिलेगी। गिरफ्तार करो इसे और महारानी के आदेश का उल्लंघन करने के लिए इसका सर धड़ से अलग कर दो। मुझे क्षमा कीजिए महारानी साहिबा। महामंत्री मुझे बचा लीजिए। महारानी एमा राज सिंहासन पर बैठ चुकी हैं। सर झुकाओ। महारानी एमा की जय हो। महारानी एमा की जय हो। एमा, मैंने वादा किया था कि तुम्हारी 100 गलतियों को माफ करूंगा। अब सिर्फ 7 गलतियां बची है, सिर्फ 7। तब तक अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आजाद हो जाऊंगा। मैं अब बस उसी पल का इंतजार करूंगा। मुझे गुनाह कबूल है। इस देश के कानून के तहत हमारे राज्य के महामंत्री लियो दोषी पाए गए हैं। उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और कानून का भी उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें उनके पद से बर्खास्त किया जाता है। आज के बाद वो महामंत्री नहीं होंगे। आदेश का पालन हो। लियो, आज के बाद तुम मेरे राज सलाहकार रहोगे। ये रखो। आज से मैं वही करूंगी जो तुम मुझे कहोगे। जो आज्ञा रानी साहिबा। मेरा यकीन कीजिए, आपके लिए जान भी देनी पड़ेगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब ऐसा मत कहो। मैं वही करूंगी जो तुम मुझे कहोगे। नहीं एमा, तुम गलती कर रही हो। लीजिए रानी साहिबा। ठीक है, तुम 3 साल यहाँ नहीं थे, तब से काम पड़े हैं, वो पूरे करो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें निकाल देंगे। महारानी की जय हो। आज तक लोग तुम्हारे ओहदे की इज्जत करते थे, लेकिन वो तुम्हें ठीक से नहीं जानते। पर मैं अच्छे से जानता हूं, तुम बहुत चालाक हो। तुम अच्छे से जानते हो कि अब आगे क्या होने वाला है। मैं महारानी का वफादार हूं, उनके लिए जान भी दे सकता हूं। तुम नहीं बचोगे। अब देखो तुम्हारा क्या हाल करता हूं। महामंत्री, महारानी ने क्रिस के बहकावे में आकर आपको पद से निकाल दिया है। मुझे उनका फैसला मंजूर है। लेकिन महामंत्री, पहले रानी सरकार ऐसी नहीं थी। वो आप पर पूरा भरोसा करती थी, आपकी हर बात मानती थी। जी महामंत्री जी, हम दोनों आखिरी दम तक आपका साथ देंगे। आपने महारानी की सेवा की है, वो अचानक आपको गद्दार कैसे कह सकती है? मंत्री जी, हमें आदेश दीजिए। जाओ यहाँ से। महामंत्री, हम सत्ता के भूखे नहीं हैं, बस आपके लिए वफादार हैं। जी महामंत्री जी, महारानी बहुत बड़ी गलती कर रही है। वो क्रिस की कठपुतली बन चुकी है। आपने उनकी इतनी सेवा की और उन्होंने आपको बर्खास्त कर दिया। अब आप ही बताइए, हम ये कैसे बर्दाश्त करें? बहुत हुआ। चुप हो जाओ और खड़े हो जाओ। मैं खानदानी मंत्री नहीं हूं, ना कभी मंत्री बनना चाहता था, लेकिन स्वर्गीय महाराज ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी थी और चाहे जो हो जाए मैं उनके आदेश का पालन करूंगा। जी महामंत्री। मेरे सैनिकों, बात सुनो, बगावत का ख्याल छोड़ दो। जी। राजमाता ने आपको याद किया है।
राजमाता मैं आ गया। इनसे मिलो। प्रणाम राजकुमारी। प्रणाम। लियो, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। मुझे कोई अफसोस नहीं। मेरी बेटी ने गलत फैसला लिया है, लेकिन मैं उसे समझा चुकी हूँ। तूफान, बारिश और गुस्सा ज्यादा देर नहीं टिकते। शायद महारानी मुझसे गुस्सा है। मैं उनका गुस्सा ठंडा होने का इंतजार करूंगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। अब वो वक्त आ चुका है। अब तुम्हारी शादी करवानी होगी। उन्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं, ये फैसला तो उनके हाथ में है। अगर वो ये फैसला महाराज ने लिया था और इसे कोई बदल नहीं सकता। ये फैसला महारानी को लेना है। मैं महाराज के आदेश का पालन करूंगी। सुनो मैरी, इन्हें छोड़ आओ। महामंत्री जी चलिए। देखिए, अगर आप मेरी बहन से शादी नहीं करना चाहते हैं तो वो मैं आपकी ओर से माँ को समझाऊंगी। मैंने आपको बड़े होते देखा है। बेहतर होगा आप इस मामले से दूर रहे। प्रणाम महामंत्री जी। अरे ये क्या? अरे क्रिस, तुम्हें क्या हुआ? अरे तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। मेरा पैर टूट गया है। ये क्या लियो? क्रिस पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने नहीं किया। झूठ मत बोलो, मैंने खुद तुम्हें धक्का मारते देखा है और झूठ बोल रहे हो। नहीं महारानी जी, ये सब मेरी गलती है। शायद आज जो कुछ भी हुआ उसे लेकर लियो मुझसे नाराज है, इसीलिए उन्होंने मुझे धक्का मार दिया। लियो, हमारा आदेश है, इसी वक्त क्रिस से माफी मांगो, वरना तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। मैं निर्दोष हूँ। ये हिम्मत! रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, क्यों है ना? सिपाहियों, मारो इसे। ये क्या? हमारा कानून है, या हर कोई समान है। प्रजा सबसे अहम है और राजा प्रजा का सेवक है, इसलिए प्रजा का हित ही सबसे ऊपर है। ये बात राजा को याद रखनी चाहिए और प्रजा का ख्याल रखना चाहिए। राजकुमारी, राजकुमारी, हम थक चुके हैं। ये क्या बात हुई? तुम हमेशा पढ़ाते रहते हो। मैं थक चुकी हूँ, मुझे गले लगा लो। राजकुमारी, ये सही नहीं है। आप क्यों शर्मा रहे हो? हम दोनों की शादी तय हो चुकी है। मुझे मत रोको, मुझे तुम्हें गले लगाना है। देखो एमा, अभी हमारी शादी नहीं हुई, बाकी लोग क्या कहेंगे? बाकी लोग? किस में इतनी हिम्मत है? उन्हें देख लूंगी। रुक जाओ दीदी। मैरी, तुम्हारी इतनी हिम्मत? माफ करना, महामंत्री आपके वफादार हैं। आप उनके साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकती है? और वैसे भी क्रिस खुद पैर फिसल कर गिरा है। महामंत्री जी ने उसे धक्का नहीं दिया। राजकुमारी होकर भी तुम इतना नहीं समझती। सिपाहियों, राजकुमारी को ले जाओ। जी। हाँ? हाँ? सैनिकों, इस आदमी ने सलाहकार पर हाथ उठाया है और हमसे झूठ बोलने की चेष्टा की है। इसे किए का पछतावा नहीं, ये बदतमीज है। इसे हिरासत में लो, पहचान पत्र छीन लो। मेरी बात सुनो लियो, तुम सिर्फ मेरे हो, समझ गए? मैं आदेश का पालन करूंगा। ये लीजिए। महारानी, इन्हें वैद्य के पास ले जाइए। प्रणाम राजमाता। शायद तुम भूल रही हो, महाराज ने लियो को सलाहकार बनाया था और तुमने उसे पद से हटा दिया। ये तुमने सही नहीं किया। राजमाता, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तुम्हारी और लियो की शादी होने वाली है
और कितनी बार उसे जलील करोगी? जरा सोचो, वो तुम्हारा होने वाला पति है। हमारी प्रजा सिर्फ महामंत्री को जानती है, हमें नहीं। अगर शादी से पहले मैंने उसे काबू में नहीं रखा तो किसे पता शादी के बाद वो सिंहासन को हमसे छीन ले। भले ही ये बात सच हो, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है। माँ, हमने कहा ना, लियो सिर्फ हमारा सेवक है और कुछ नहीं। मैं उसे काबू में रखूंगी तभी वो मेरे आदेश मानेगा। बेटा, अपने वफादारों की इज्जत करना सीखो। राजमाता, मुझे ऐसा पति चाहिए जो मेरी हाँ में हाँ मिलाए। मैं जो आदेश दूं उसका चुपचाप पालन करे, मुझे काबू करने की कोशिश ना करे। वैसे भी लियो ने बहुत काम किया है, अब उसे आराम करने की जरूरत है। ये सुनकर अगर वो नाराज हुआ तो? नामुमकिन है। लियो ने वफादार रहने का वादा किया है। जल्दी हमारी शादी होने वाली है। ये रिश्ता खुद महाराज ने तय किया है, फिर वो मुझे धोखा कैसे देगा? लेकिन राजमाता, क्रिस का परिवार हमारा वफादार है। मुझे उसकी काबिलियत पर यकीन है। राज्य की जिम्मेदारी क्रिस संभालेगा और राजमहल की लियो। ऐसे दोनों तरफ शांति होगी और राज्य सुरक्षित। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगी, लेकिन एक सलाह जरूर दूंगी। वो क्या है राजमाता? जल्द ही लियो और तुम्हारी शादी होने वाली है। ताकत के नशे में रिश्ता मत तोड़ना। चिंता मत कीजिए, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, बस देखते जाइए। मैं कल के दरबार के बाद किसी से मिलने वाली हूँ। उससे मिलकर मैं लियो को मनाने का तरीका खोज लूंगी। मैं नहीं चाहती वो मेरे खिलाफ हो जाए, मैं तो बस उसे काबू करना चाहती हूँ। महामंत्री आज महारानी के बगल में खड़े नहीं है। महारानी ने उनसे राज सलाहकार का पद छीन लिया है। मैंने तो सुना है शायद अब वो महामंत्री भी नहीं रहे। वो महामंत्री ही थे जिन्होंने दुश्मनों को हराकर शांति प्रस्थापित की। उन्होंने अपनी वफादारी साबित की है। दरबार की कार्रवाई शुरू करो। जिसे कुछ कहना हो वो आगे आए। महारानी, मुझे आपसे कुछ कहना है। महारानी, मैं आपके पड़ोसी राज्य का राजदूत हूँ। हमारी ये शिकायत है, महामंत्री लियो ने निजी स्वार्थ को लेकर बिना किसी वजह से हम पर हमला किया था और जबरन हमारे महाराज से कर वसूल किया। महारानी, आपने महामंत्री का पद छीनकर बिल्कुल सही किया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, महामंत्री ने तुम्हें पराजित किया, इसलिए उनकी बदनामी कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई महामंत्री की इस तरह बदनामी करने की? आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुम जानते भी हो कि तुम किसकी बदनामी कर रहे हो? ये वाकई बहादुर और जाबाज है, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि हमारी सेना गरीब और कमजोर है, इसलिए आपने उन्हें निशाना बनाया। इन्होंने जो कुछ कहा वो झूठ है। आज पड़ोसी राज्य से राजदूत आया है। महामंत्री ने सेनापति को उनकी हत्या करने का आदेश दिया था ताकि ये जंग छिड़ जाए। उनकी जांच होनी ही चाहिए। मुझ पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। सेनापति ने कानून का पालन किया है, फिर वो ऐसा क्यों करेंगे? इस हत्या का महामंत्री से कोई ताल्लुक नहीं है। हत्यारा जो भी हो, सच तो ये है कि आपकी धरती पर राजदूत का खून बहा है। मेरी ये दरख्वास्त है कि इसको सजा दी जाए। इनका राजदूत युद्ध में मारा गया था, हमने हत्या नहीं की थी। तुमने पूरे देश को युद्ध की भट्टी में झोंका था, जिसमें कई लोग उस आग में झुलस गए थे। मुझे लगता है ये दोबारा होने वाला है। महारानी, हमारी जनता एक और युद्ध नहीं झेल सकती है। महारानी, अगर आप चाहती है दोनों देशों में शांति बनी रहे, तो इस गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी हाँ, महारानी ने सजा दे। तुम सब लोग बहुत पछताओगे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। खामोश। महामंत्री लियो, जरा बताइए तो इन इल्जामों के बारे में क्या कहना है? आप पड़ोसी राज्य का गुस्सा ठंडा करने के लिए या तो उनकी माफी मांगिए या सजा के लिए तैयार हो जाइए। आपकी ये बेटी तन मन से इनका स्वीकार करती है। मैं इनकी सेवा करूंगी। अगर कोई मुसीबत आई तो इन्हें बचाने के लिए मैं जान भी दूंगी। इनका गुस्सा ठंडा करने के लिए मैं महामंत्री का पद छोड़ रहा हूँ। नहीं महामंत्री। शाबाश, महामंत्री ने खुद अपने पद से इस्तीफा दिया है। ये बात उनकी वफादारी साबित करने के लिए काफी है। तो रही बात नए महामंत्री की, तो हम ये जिम्मेदारी क्रिस को सौंपते हैं।
महारानी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूँ, मरते दम तक आपकी सेवा करूंगा। रुक जाइए। राजकुमारी, तुम्हें कुछ कहना है तो खुलकर कहो। महारानी, मैं जानती हूँ मुझे शायद ये कहने का हक नहीं, ये इस जिम्मेदारी के काबिल नहीं। स्वर्गीय महाराज ने जब लियो को जिम्मेदारी सौंपी थी तो वो तुम्हारी उम्र के थे। इतना ही नहीं, क्रिस एक अमीर परिवार से है, वो महामंत्री पद की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। ऐसा क्या है जो लियो कर सकता है लेकिन क्रिस नहीं? लेकिन महारानी। तुम चुप रहो। तुम्हें मेरा फैसला पसंद नहीं तो मैं पूछती हूँ, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम हमारे दुश्मनों से कैसे निपटती? महारानी, हमारे दुश्मन शक्तिशाली हैं, लेकिन हमारी सेना भी कुछ कम नहीं है। मेरी राय में हमें सेना सीमा पर तैनात करके उनके दरबार में हमारे दूत भेजने चाहिए। उन्हें कीमती तोहफे देकर उलझाना चाहिए ताकि हम लड़ने के लिए तैयारी कर सके। हमारे दुश्मन लालची है, वो बस सोना चांदी चाहते हैं, लेकिन हमारे खजाने में पैसा है कहाँ? राजकोष खाली है, उन्हें भरने की जिम्मेदारी लोगों की है। अगर हम कर बढ़ा दें तो राजकोष भी भर जाएंगे। लेकिन महारानी, अगर कीमती तोहफे देने के बावजूद भी दुश्मनों ने हमला बोल दिया तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं लगता पैसे मिलने के बाद वो हमला करेंगे। ये राजनीति का दस्तक है, लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे सेनापति। ये सरासर गलत है। इसकी बात मानने का मतलब है दुश्मन को अपना इलाका सौंपना। मेरा यकीन कीजिए राजकुमारी, मेरी योजना में कोई खोट नहीं है। जब हम तैयार होंगे हम वो इलाका फिर से छीन लेंगे। इस तरह हमारा राज्य सबसे शक्तिशाली होगा। क्या बात है? लियो, हमें बताओ ये योजना कैसी लगी? मैंने अपना पद छोड़ दिया है। मैं मामूली इंसान हूँ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे जाना होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। महाराज, मैं बड़ी राजकुमारी को 100 मौके दूंगा। मैं वादा करता हूं। महाराज, मैंने वादा किया था मैं राजकुमारी को 100 मौके दूंगा। मैंने अपना वादा पूरा किया। मैं आपका वफादार था और मैंने अपना फर्ज निभाया। अब जाने का वक्त आ गया। लियो, मुझे बताओ तुमने अभी क्या कहा? मैं देख रहा हूँ आप भी अपनी पिता की राह पर चल रही है। मुझे चिंता होती है। लियो, अब तुम महामंत्री नहीं रहे तो क्यों ना तुम घर आ जाओ, स्नान करो, आराम करो, पढ़ाई करो और शादी की तैयारी करो। ये मेरा इस्तीफा है जो मैं जाने से पहले आपको सौंपना चाहता हूँ। कृपया इसे कबूल कीजिए। अब ये क्या है? महारानी, सावधान, वो कातिल लौट आया है। वो आपको मारने के लिए आया है। जल्दी कोई वैद्य को ले आओ। मैं इस्तीफा मंजूर करती हूँ। मैं जानती हूँ लियो, तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ, लेकिन हमारी शादी के दिन मैं तुमसे बात करूंगी। तब तक मेरा इंतजार करना। वो दिन कभी नहीं आएगा। अरे ये क्या? खून बह रहा है। मामूली खरोच है, डरो मत। बिल्कुल नहीं, तुम मेरे होने वाले पति हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जल्दी वैद्य को बुलाओ। इसके साथ मैं हम दोनों के बीच का हर रिश्ता तोड़ता हूँ। महामंत्री लियो, आप सेना लेकर जाइए और हमारे दुश्मनों का खात्मा कर दीजिए। अगर आप कामयाब होते हैं तो हम खुद आपका स्वागत करेंगे। महामंत्री,
तुम गुनहगार हो। मेरा गुनाह क्या है? मैं कसम खाती हूँ लियो का ख्याल रखूंगी। महामंत्री के नाते उसकी हर सलाह मानूंगी। अपनी गलती कबूल करोगे तो दरबार में रहने दूंगी। मुझे आज्ञा दीजिए। महारानी, बदलाव ही दुनिया का दस्तूर है। अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। महारानी, अलविदा। अब आगे की कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी, जानने के लिए डाउनलोड करें डैश रील्स ऐप।